अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर काजी इतरान आपके साथ मुखातिब है। आज हमने निश्तर हॉस्पिटल में हाउस जॉब के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन करनी है। अगर आप निश्चरियन पीएमजी, एफएमजी या दूसरे लोकल कॉलेजेस के ग्रेजुएट हैं और निश्तर हॉस्पिटल में हाउस जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। निश्तर में हाउस जॉब के हॉस्पिटल में हर साल मई या जून के अंदर एप्लीकेशन रिसीव की जाती हैं हाउस जॉब के लिए। सबसे पहले निश्चरियंस की जो सिलेक्शन है वो होती है, उसके बाद पीएमजीज़ या एफएमजीज़ हैं उनके लिए अलहदा से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और अलहदा से उनकी एप्लीकेशंस वगैरह रिसीव की जाती हैं। पे की बात की जाए तो पे 45,500 तक होती है निश्तर के ग्रेजुएट्स की। और इसके अलावा अगर कोई सीट बच जाती है, यानी अगर कोई निश्तर का ग्रेजुएट किसी और कॉलेज चला गया या उसने हाउस जॉब के लिए एप्लीकेशन नहीं दी तो वो सीट खाली रह जाती है और वो सीट के लिए प्रेफर उन लोगों को किया जाता है जो दूसरे लोकल कॉलेज से आए हुए हैं। पीएमजीज़, एफएमजीज़ यहाँ पे अनपेड होते हैं। और इसके बाद बात कर लेते हैं हम रोटेशंस की। रोटेशंस आपकी 3-3 माह की रोटेशंस होती हैं। 3 माह आपने जनरल मेडिसिन में करने हैं, 3 माह आपने मेडिसिन की अलाइड में करने हैं और उसके बाद 3 माह आपने जनरल सर्जरी में करने हैं, 3 माह सर्जरी की अलाइड में करनी है। इस तरह नहीं हो सकता कि आपने पहले 3 माह मेडिसिन में किए और उसके बाद आप सर्जरी में चले गए। इस तरह नहीं होगा। आप 6 माह मेडिसिन के अंदर पूरे करेंगे और उसके बाद 6 माह सर्जरी के अंदर पूरे करेंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पहले मेडिसिन लेते हैं या सर्जरी लेते हैं। मेरी ओपिनियन ये है कि पहले आपको मेडिसिन लेनी चाहिए क्योंकि काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है, हेक्टिक रोटेशंस होती हैं। एंड के ऊपर इंसान को चिल वार्ड लेना चाहिए ताकि, क्योंकि बंदा थक जाता है और बाद में काम करने का दिल भी नहीं कर रहा होता। तो पहले आप मेडिसिन की रोटेशन पूरी करें, उसके बाद आप सर्जरी की तरफ जाएँ। अब रोटेशन की बात की जाए तो आपने 3 माह अलाइड मेडिसिन में गुजारने हैं और 3 माह आपने जनरल मेडिसिन में गुजारने हैं। अब पहले आप जनरल मेडिसिन लें या अलाइड मेडिसिन, ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अलाइड मेडिसिन में डिसीजन लेना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि फील्ड्स बहुत ज़्यादा होती हैं और डिसीजन नहीं हो रहा था कि हम किस फील्ड में जाएं, क्या करें। तो इसका जो डिसीजन है आपने अपनी इंटरेस्ट की बेसिस के ऊपर लेना है और आपने अगर किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है और आप टेस्ट करना चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में कैसा रहूँगा तो आप उस फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कार्डियोलॉजी की। कार्डियोलॉजी में आपका है वार्ड नंबर 1। हम 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, ड्यूटीज़ के ऊपर, लर्निंग के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर। ड्यूटीज़ यहाँ पे नॉर्मल हैं, कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। लर्निंग बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे एक हाउस ऑफिसर को कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि अपने पेशेंट को कैसे मैनेज करना है और उनको बताया भी जाता है। तो अगर आप ये फील्ड लेते हैं तो इसमें कोई मसले की बात है। एनेस्थीसिया हमारे पास, इसमें क्योंकि एक प्री सेट डिफाइंड प्रोटोकॉल होता है पेशेंट को मैनेज करने का और हर बंदा अपना काम कर रहा होता है, इसलिए यहाँ पे बंदा ईजी रहता है और नर्सिंग केयर बहुत अच्छी है। लर्निंग आपकी बहुत अच्छी होगी और इन्वायरमेंट भी ठीक है। रेडियोलॉजी वार्ड नंबर 13। ये अगर आपने कोई साथ में दूसरा काम करना है, आप यूएसएमएल प्लैब वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आप चिल वार्ड ले सकते हैं, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, साइकेट्री वगैरह, ताकि आप साथ में दूसरे काम करते हैं साथ में। इनकी लर्निंग भी बहुत अच्छी है। रेडियोलॉजी में आप अगर इंटरेस्टेड हैं यूएससी में, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे वगैरह में, तो आप उन चीज़ों को ले सकते हैं। पैथोलॉजी वार्ड नंबर 13, ये भी अच्छी रोटेशन है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो इसमें ज़रूर जाएं। साइकेट्री कोई ख़ास काम नहीं होता साइकेट्री के अंदर, अगर आप साथ में कोई और काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं या साथ में आप यूएसएमएल प्लैब की तरफ हैं तो इस फील्ड को लें, बहुत ही चिल वार्ड है। न्यूरोलॉजी इंटरेस्ट है तो ज़रूर जाएं, इतनी ख़ास ड्यूटीज़ नहीं है, लर्निंग भी बहुत अच्छी है। ऑन्कोलॉजी इंटरेस्ट है तो जाएं। नेफ्रोलॉजी का भी यही है कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो यहाँ जाएं। डर्मेटोलॉजी बहुत ही चिल वार्ड है। डर्मेटोलॉजी लर्निंग बहुत अच्छी है। ऑफिस आवर्स में आपने जाना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम अगर पेशेंट नहीं है। स्पीड मेडिसिन को देखा जाए तो यहाँ पे ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और लर्निंग भी ठीक अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन यहाँ पे बंदा थक जाता है कि आपने 24 घंटे में से 12 घंटे आपने ड्यूटी करनी है। इसमें आपके पास 2 वार्ड हैं, 19 और 20। इन दोनों में से अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं 19 का मशवरा दूंगा क्योंकि इसका जो इन्वायरमेंट है थोड़ा सा अच्छा है, लेकिन बाकी सारा कुछ चल रहा होता है, कोई मसले की बात नहीं है। अब बात करते हैं मेडिसिन की। जनरल मेडिसिन में आपके पास 4 वार्ड की ऑप्शंस होंगी कि आपने कौन सा वार्ड सेलेक्ट करना है और इन वार्ड की जो प्रेफरेंस होगी आपने इस तरह कर लेना है कि 7, 11, 10 एंड 12। बाकी हर किसी की अपनी पर्सनल इसके ऊपर ओपिनियंस हैं कि इसको किस तरह लेना चाहिए। अगर आप खुद से लर्न करना चाहते हैं कुछ तो आप करेंगे, अगर आप किसी भी वार्ड में हो तो इसमें कोई ज़्यादा मसले की बात नहीं है।
अलाइड सर्जरी की बात की जाए तो न्यूरो सर्जरी है वार्ड नंबर 14। बहुत अच्छा वार्ड है, लर्निंग बहुत अच्छी है। यहाँ पे अगर आप एक आध ड्यूटी कर लेते हैं उसके बाद 1-2 दिन आपको फ्री भी मिल जाते हैं। इसके अलावा लर्निंग और इन्वायरमेंट के हवाले से 10 और 10 है। ENT इसमें भी लर्निंग बहुत अच्छी है, बहुत चिल वार्ड है और ड्यूटीज़ इतने ज़्यादा नहीं होती। आप फ़ॉरेन बॉडी रिमूव कर रहे हैं, आप इमरजेंसी डील कर रहे हैं, ENT की जितनी भी इमरजेंसीज हैं वो एक हाउस ऑफिसर डील कर रहा होता है। यूरोलॉजी में लर्निंग बहुत अच्छी है, चिल वार्ड है और अगर आपको इंटरेस्ट है तो जाएँ। आई का भी यही सूरत हाल है आई का भी यही सीन है कि इसमें भी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, टाइम पर आपको जाना पड़ता है और लर्निंग भी हो जाती है। पीर सर्जरी में ड्यूटीज़ थोड़ी बहुत ज़्यादा होती हैं, बाकी लर्निंग इसमें भी हो जाती है। प्लास्टिक सर्जरी आपका इंटरेस्ट है तो ज़रूर जाएं। अगर फ्यूचर में स्पेशलाइजेशन करनी है तो इस फील्ड के बारे में सोचा जा सकता है। रोटेशन के बारे में आर्थो में आपके पास वार्ड नंबर 21, 24 है। इन दोनों में से मेरे से ओपिनियन ली जाए तो आपने 21 को प्रेफर करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर लर्निंग करनी है, अगर चिल करना है आपने और थोड़ा बहुत जाना इस तरह का सीन है तो आप 24 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन कंपैरिजन किया जाए तो 21 इज़ बेटर देन 24। थोरेसिक सर्जरी वार्ड नंबर 9A है। इसमें PGR थोड़े से कम होते हैं थोरेसिक सर्जरी में और ड्यूटीज़ का थोड़ा बहुत मसला रहता है, बाकी लर्निंग ठीक है। ENT का हमारे पास वार्ड नंबर 2 है। यूरोलॉजी का वार्ड नंबर 8। आई का हमारे पास 15। पीट सर्जरी का हमारे पास 3। प्लास्टिक सर्जरी बर्न सेंटर है हमारे पास। आर्थो 21, 24। थोरेसिक सर्जरी 9A। ये आपकी सर्जरी की रोटेशंस हैं। 3 माह के लिए अपनी जो बेस्ट चॉइस कर लें, इन रोटेशंस में से आपने फैसला करना है कि मैंने कहाँ जाना है। 3 माह के लिए आपने इनमें से किसी एक रोटेशन को सिलेक्ट करना है। सबसे पहली बेसिस क्या है सिलेक्ट करने की? आपका इंटरेस्ट और आपने अगर किसी फील्ड में स्पेशलाइजेशन करनी है, ये 2 चीज़ें आपने देखनी है। और उसके बाद अगर आपसे फैसला नहीं हो रहा तो आप इन चीज़ों को देख के थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। जनरल सर्जरी की बात की जाए तो आपके पास ये 4 वार्ड हैं। वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 6 एंड वार्ड नंबर 9। अब 4, 5 और 6 के अंदर हाउस ऑफिसर को 8 से 2 बैठना ही पड़ता है। वार्ड नंबर 9 का ये सीन है। वार्ड 9 का ये सीन है कि आप जो है राउंड करवा के उसके बाद आप फ्री हैं, आप जा सकते हैं। बाकी लर्निंग के हवाले से भी जो है ना ठीक है। उसके बाद लर्निंग की बात की जाए तो लर्निंग के हवाले से सारे वार्ड्स ठीक हैं, कोई इसमें इशू की बात नहीं है। वार्ड नंबर 6 के अंदर थोड़े बहुत मसाइल रहते हैं और इन्हें थोड़ी बहुत सख्ती होती है, हाउस ऑफिसर टर्मिनेट भी कर दिए जाते हैं वार्ड नंबर 6 में। बाकी मेरा अपना वार्ड 9 था, बहुत अच्छा वार्ड है। इसमें सीनियर जूनियर रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं और इसमें फिर 2 बैचेस आ जाते हैं, A और B। उसको भी आप